नहीं, मैंने पूछा था अज़लान से, फिर? उसने कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा, तो फिर तुम क्या यही सोच सोच के हलकान होती रहोगी? नहीं, तो तुम एक काम क्यों नहीं करती? अज़लान के फादर को बता दो कि तुम अज़लान से शादी करने के लिए तैयार हो। फिर देखना वो उनके सामने कुछ नहीं कर पाएगा और तुम्हारा हो जाएगा। अज़लान को मैं तब अपनाऊंगी जब वो सिर्फ मेरा होगा। अच्छा बाबा, ठीक है, जैसा तुम्हें मुनासिब लगे। कॉफी तो पी लो, ठंडी हो रही है। अच्छा ये बताओ, और इस घर में सब कैसे हैं? तुम बैठो ना। यहाँ बैठने की कोई माकूल जगह ही नहीं है। जिस मयार की तुम ख्वाहिशमंद हो ना, वो तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगा। मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आती। क्या जरूरत थी ऐश की जिंदगी को ठोकर मारने की, वो भी 70 सी जिंदगी के लिए। अल्लाह का शुक्र है मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। और वो दिल वाले जो तुम्हें देख के खुश होते थे, अब भी शाम डले हाथों में नोट उठाए चले आते हैं। मेरी मानो तो लौट आओ, जब तक ये जवानी है इसे कैश करवा लो। वापस लौट कर जाने की तो फिक्र लाहक है मुझे। क्या मुंह लेकर जाऊंगी मैं अपने खालिक के पास? क्या जवाब दूंगी? खैर, अच्छी खासी शमाए महफिल थी तू, और यहाँ शमाएं खुद रोशन करनी पड़ती होंगी। वहां तुम्हारे नाजो नखरे उठाने वाले आगे पीछे फिरते थे। बहुत बेवकूफ़ी का फैसला किया है तुमने, और मुझे इस बात की शर्मिंदगी है कि ये फैसला मैंने बहुत देर से किया। बड़े इरादों की कीमत भी बड़ी चुकानी पड़ती है। तुम्हें समझाना फजूल है, अभी तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं है। मेरा तुम्हारे बारे में भी यही ख्याल है। तुम्हें जिस दुनिया में आने पे फख्र है वो भी तुम्हें जीने नहीं देगी। क्या है तुम्हारे पास? बाहर जाके देखो मेरी गाड़ी, और तुम 2 वक्त की रोटी को भी तरस जाओगी। तो तुम ये सब रोटी के लिए कर रही हो? अरे पगली, रोटी देने का वादा तो खुदा ने किया है, ये तो किसी मज़ार के लंगर से भी मिल जाएगी। लेकिन नहीं, जिस ऐशो इशरत की आदत पड़ चुकी है ना तुम्हें, जिन आशिकों के तारीफों के फंदे गले में पड़ चुके हैं, तुम उनको नहीं छोड़ना चाह रही। और फैसला मेरा गलत नजर आ रहा है तुम्हें? ये दुनिया पैसे को सलाम करती है, और पैसा एक बार जब मेरे पांव जमीन पर पड़ते हैं, उसकी झनकार पर निछावर हो जाते हैं। सारा दिन जिन्हें सलामियां पड़ती हैं और रात को मुझे हाजिरी देने आते हैं। नहीं, ये सब झूठ है, एक दिल फरेब झूठ। हकीकत सिर्फ एक है, और वो है अल्लाह की जात। तुम्हें पता है, जब हशर में हशर बर्पा होगा तो सारे अहकामात सामने रख दिए जाएंगे, और उसके सामने कोई तावील गढ़ी नहीं जाएगी। ये जो सारी फनकारियां हैं ना, धरी की धरी रह जाएंगी। मर्जी है तुम्हारी, मेरी बात समझ में आए तो लौट आना। अच्छा अम्मी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे मायरा, तुम कहाँ? इतने दिनों बाद। अम्मी से मिलने आई थी। तुम सुनाओ, जॉब कैसी जा रही है? मेरी जॉब तो बिल्कुल ठीक जा रही है, लेकिन लगता है। लगता है? क्या लगता है? देखो मायरा, बुरा मत मानना, बात तुम्हारी जाती जिंदगी की। मेरा मतलब है तुम्हारे हस्बैंड सरमद भाई। उनका क्या जिक्र यहाँ? देखो, जिक्र तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं। इसी गली में एक औरत रहती है। कौन औरत? बड़े बाजार की है। हो सकता है सरमद भाई के पुराने ताल्लुकात हों, पहले से जानते हो उन्हें। अरे तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। अच्छा मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। देखो मायरा, जैसी तुम्हारी मर्जी। बताना मेरा फर्ज था, सो मैंने बता दिया। अब मानो या ना मानो।
मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा। अरे भाई कहाँ गई थी? कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। वो मैं अम्मी की तरफ गई थी। अच्छा, एक प्याली चाय मिल जाएगी? जो इतनी खूबसूरत बेबी का यकीन तोड़ेगा। तो बस आप ईमान पे कायम रहिएगा। मैं चाय लेकर आती हूँ। मारुक बेटा, जी अब्बा। मारुक बेटा, आई अब्बा। मैं खुद ही आ गया। बेटे तुम्हारी कोई दोस्त आई है तुमसे मिलने, तो मैं जा रहा हूँ। मिसेस कमाली अकेली बैठी है, मैं बुलाता हूँ। आ बेटे आ जाओ, आ जाओ। आइए बैठे, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए ला दूं। तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं, वैसे आप बहुत प्यारी हैं। मैं अजलान से मोहब्बत करती हूँ। वो है ही ऐसे, उन्हें तो बहुत चाहा जा सकता है। तुम किस चीज़ की बनी हो? मोहब्बत की। तुम्हें इस बात से कोई गर्ज नहीं कि तुम्हारे सामने एक लड़की खड़ी होकर अजलान को अपना कह रही है? आप बहुत सादा हैं। देखें, आप असलान की मंगेतर हैं, उससे मोहब्बत करती हैं और यकीनन उससे शादी भी करना चाहती होंगी। तो इस सब में असलान का क्या कसूर है? अहम तो ये है कि वो किसे मांगते हैं।
किससे मोहब्बत करते हैं और किससे शादी करना चाहते हैं। और अगर मैं अजलान को छीन बाहर की तारीफ का तो पता नहीं, लेकिन अंदर की तारीफी में सिर्फ अजलान की रोशनी का दौर दौरा है और मैं उसी दौर में जी रही हूँ। आप बैठे ना, मैं आपके लिए शरबत लाती हूँ। चेक कर लिया खाला, सारा सामान आ गया। आपकी सारी करीमें आ गई हैं। अच्छा किया बेटा, जरा बैठो। ना मैं पहले चेंज कर दूं। नहीं, जरा रुको, बैठो। चले जी। कल तुम्हारी और मायरा की क्या बात हो रही थी? कौन सी बात? मुझे याद नहीं। उसके शौहर के बारे में कोई बात हो रही थी? शौहर के बारे में? मायरा, जी। बैठो। क्या बात? चलो अच्छा ये बताओ कि आज का दिन कैसा गुजरा तुम्हारा? ठीक ही था। मैं तो घर में ही रहती हूँ। आप बाहर की दुनिया देख कर आते हैं, आप बताएं। सच तो ये कि मेरी दुनिया तुमसे शुरू होती है और तुम पे खत्म हो जाती है। मर्दों की दुनिया इतनी मुख्तसर तो नहीं होती। बाकी मर्दों को तो पता नहीं, सिर्फ अपना पता है, और तुम कतई मुख्तसर नहीं। और वैसे ही मैं समझता हूं कि कभी कभी तो मुझे लगता है कि मुझे एक से ज्यादा जिंदगियां चाहिए, तब जाके तुम मुकम्मल दरियाफ्त हो सकोगे। ये आप मुझसे कह रहे हैं? जाहिर सी बात है, और किससे कहूंगा।
जब तुम मेरे सामने ठीक किस्म की औरतें हैं ये, वरना आप ही बताएं, शरीफ औरतों का क्या काम दूसरे मर्दों के ऊपर दौरे डालना। हाँ, इन्हें कब परवाह है अपनी इज्जत की, और करने लग जाएं तो कर लिया कारोबार इन जैसियों ने। मुझे तो लगता है महफिल की तितली ने मकड़ी का जाला बुन रखा है और मोहल्ले के कुछ लोग आने जाने लगे हैं। क्या मतलब? कौन हैं? कुछ औरतें और कुछ मर्द। चलो, बंदों की तो समझ आती है, लेकिन ये औरतें क्यों? यार, हमारे मोहल्ले की औरतें बहुत सादा हैं, उसने 2 आंसू बहाए होंगे और पिघल गई, इसलिए अब आने जाने लग गई। बस बस, जिस दिन उनके मर्द वहां आना शुरू होंगे रोएंगी बैठकर। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? आप लोग आ गए, चलिए अच्छा हुआ। चलिए, अच्छा हुआ कौंसल साहब आप आ गए। अब आप ही बताइए कि इस गलाजत के ढेर का क्या करना है? यार, मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ। नाली का ये पानी सारे मोहल्ले में फैलता जा रहा है, और तुम देख लेना, एक दिन हर एक के कपड़ों पे छींटे पड़ेंगी इसकी। और तो और कुछ लोग भी अब उनका साथ दे रहे हैं। हाँ, कुछ लोग शैतान की भी तो तरफदारी करते हैं ना। मैं हर एक को तो हिदायत नहीं दे सकता। पता नहीं यार, ये माशरा किस तरफ जा रहा है। काउंसलर साहब, मैंने अपने घर वालों को सख्ती से मना किया है कि खबरदार जो उस गंदगी से मरासिम बढ़ाए। बहुत अच्छा किया तुमने। बस 2-4 दिन की बात है, तुम देख लेना, इस गंदगी को मैं खुद जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। कौंसल साहब, आप हुक्म करें तो मैं अभी... ना, देखो, ये वक्त होश से काम लेने का है, जोश से नहीं। बस तुम ऐसा करो कि जो जो लोग उसके खिलाफ हैं ना, उनको अपने साथ मिलाते जाओ, और सही वक्त का इंतजार करो, मैं इशारा करूं और तुम बस काम शुरू कर दो, ठीक है ना? अच्छा बाबा, ठीक है। तुम तो बूढ़ी औरतों की तरह नसीहतें करने लग जाते हो। आपको बुरा लगता है तो आइंदा नहीं करूंगी। नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूँ, तुम नाराज मत हो। मुझे वैसी भूख नहीं लगती, तुम नाराज हो जाओगी तो तुम्हारी याद में भूखा फौत हो जाऊंगा। फजूल बातें नहीं, बस आखिरी नसीहत सुन लें। आखिरी